दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के 10 सबसे बड़े बैंकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस सूची में बैंक की शाखाओं, एटीएम, कर्मचारियों, संपत्ति और राजस्व की संख्या पर आधारित की गई है। पहला, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अप्रैल सन 2019 तक एचडीएफसी रुपयों के बाजार में पूंजीकरण का आनंद लेता है। 6,25,66,000 करोड़। मुंबई में मुख्यालय आवास विकसित निगम लिमिटेड एचडीएफसी भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है और भारत में नंबर 1 बैंक भी है। बैंक रिटेल और होलसेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, होम लोन, ऑटो, बिजनेस लोन, लाइफस्टाइल लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सहित कई प्रकार के उत्पाद और सेवाओं का प्रदान करता है। लेकिन इस तक सीमित नहीं है। बैंक पेजेप ऐप, स्मार्ट बाय जैसे मुख्य डिजिटल उत्पादों को रोल आउट करने में भी दावा करता है। बैंक उत्पाद एचडीएफसी गृह ऋण 8.65% से 9.85% है। एचडीएफसी व्यक्तिगत ऋण 10.35% है। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शाखाओं की संख्या 5,103, एटीएम की संख्या 13,160, कर्मचारियों की संख्या 1 लाख, पीओपी टर्मिनल की संख्या 4.3 लाख, डेबिट कार्ड की संख्या 23 करोड़, क्रेडिट कार्ड की संख्या 85.4 लाख। एचडीएफसी को वर्ष सन 2020 में निम्नलिखित सम्मान प्राप्त हुआ। ईटी इनोवेशन अवार्ड सन 2020 ब्रांड्स भारत के शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान ब्रांड है। सन 2020 में उत्कृष्ट के लिए यूरोपियन अवार्ड, एशियामी बेस्ट बैंक अवार्ड सन 2020। दूसरा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई भारत के एक सरकारी बैंक है जो रुपये के बाजार में पूंजीकरण का दावा करता है। 2,93,281,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में दूसरा। साथ ही एक विविध सेवा वैधानिक निकाय एसबीआई का मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई है। बैंक उत्पाद ब्याज दर एसबीआई गृह ऋण 8.75% से 9.40%, एसबीआई व्यक्तिगत ऋण 10.90%। वर्ष सन 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर रहा और लगातार दूसरी बार द एशिया बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ लेनदेन बैंक का खिताब जीता। इसे भारत का सबसे बड़ा बैंक भी कहा जाता है। एसबीआई को भारत में 23% बाजार हिस्सेदारी प्राप्ति है और 36 देशों में 195 से अधिक विदेशी कार्यालयों के साथ विदेशी क्षेत्र में इसकी सराहनीय उपस्थिति है। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार। शाखाओं की संख्या 24,000, एटीएम की संख्या 49,000, कर्मचारियों की संख्या 2,57,000, पीओपी टर्मिनल की संख्या 6.8 लाख। तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश निगम जैसे आईआरसीआईसीआई बैंक के नाम से जाना जाता है का बाजार पूंजीकरण रुपए है 35,99,77 करोड़ 44 दिसंबर 2023 तक। यह भारत के शीर्ष बैंकों की तीसरी सबसे बड़ा है। बैंक उत्पाद ब्याज दर आईसीआईसीआई गृह ऋण 8.75 से लेकर 9.85, आईसीआई व्यक्तिगत ऋण 10%। मुंबई के मुख्यालय बैंक का पंजीकृत कार्यालय गुजरात वडोदरा में है। 30 जून सन 2019 तक बैंक की समेकीकृत संपत्ति 12.50 ट्रिलियन। आईसीआईआईटी बैंक को कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के सहायक कंपनियों के साथ विदेशों में एक सराहनीय उपस्थिति प्राप्त है। बैंक चीन, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, कतर, सिंगापुर, बहरीन और ओमान में शाखाओं का भी दावा करता है, जो संयुक्त अरब अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में निर्धारित कार्यालयों में से महत्वपूर्ण है। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। बैंक की शाखाओं की संख्या 4,882, एटीएम की संख्या 15,101, कर्मचारियों की संख्या 84,922। चौथे नंबर पर आता है कोटक महिंद्रा लिमिटेड बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपयों का बाजार पूंजीकरण दर्ज किया 14 दिसंबर 2021 तक 3,80,000 करोड़। वर्ष सन 2003 में स्थापित बैंक ऑफ अरब देश में तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक होने का खिताब अवार्ड प्राप्त है। वर्ष सन 2019 में बैंक ने रुपयों का राजस्व उत्पन्न किया 2,800 करोड़। बैंक उत्पादन ब्याज दर कोटम होम लोन 8.65% से लेकर 9.45%,
कोटक पर्सनल लोन 10%। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शाखाओं की संख्या 1390, एटीएम की संख्या 2100, कर्मचारियों की संख्या 33,000। पांचवा है एक्सिस बैंक लिमिटेड। रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ 1900 करोड़। एक्सिस बैंक भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों की सूची में चौथे स्थान पर है। मुख्य रूप से एशियाई खुदरा व्यवसायों के साथ साथ बड़े मध्यम आकार के कॉर्पोरेट को निर्देशित अपनी वित्तीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। बैंक ने अपने रुपयों का राजस्व प्रॉफिट देखा सन 2019 में 68 करोड़ रुपए। बैंक उत्पाद दर एक्सिस होम 8.65% से लेकर 9.5%। एक्सिस पर्सनल लोन 10%। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शाखाओं की संख्या 4000, एटीएम की संख्या 11000, कर्मचारियों की संख्या 55000, कैशियर रिसाइंस की संख्या 4917। छठा इंडसइंड बैंक लिमिटेड। भारत की अग्रणीय नई पीढ़ी को निजी बैंक के रूप में जाना जाता है। इंडसइंड बैंक रुपए के बाजार में पूंजीकरण का आनंद लेता है। 70 करोड़ रुपए वर्ष 1994 के वापस स्थापित बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी अधिकांश शाखाएं मुंबई, दिल्ली और चेन्नई के भारतीय मेट्रो में केंद्रित है। यह दुबई, आबू धाबी, लंदन अपनी प्रतिनिधि शाखाओं के कारण विदेशी उपस्थिति का भी दावा करता है। बैंक ने रुपयों का राजस्व प्रॉफिट देखा वर्ष 2019 में 18 करोड़। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। शाखाओं की संख्या 1558, एटीएम की संख्या 2445, कर्मचारियों की संख्या 25,000। सातवें नंबर पे आता है यस बैंक लिमिटेड। यह बैंक भारत में सबसे तेजी से बढ़ते निजी क्षेत्र के बैंक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है और इसका बाजार पूंजीकरण के रुपए में है। अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन को खुदरा बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। बैंक की स्थापना वर्ष सन 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा की गई थी। बैंक ने रुपयों का राजस्व देखा वर्ष सन 2019 में 2500 करोड़ रुपए। बैंक उत्पाद यस बैंक होम लोन 9.15% ब्याज दर से। यस बैंक पर्सनल लोन 10%। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। शाखाओं की संख्या 1122, एटीएम की संख्या 1220, कर्मचारियों की संख्या 18,000। आठवें नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी के नाम से जाना जाता है, यह बाजार का पूंजीकरण के रुपए में 3700 करोड़ एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। इस प्रकार अग्रणी बैंक का राजस्व प्रॉफिट रुपए में 5800 करोड़। जो चीज इस पॉपुलरिटी को देश का अग्रणी बैंक बनाती है वह इसके 8 करोड़ से अधिक ग्राहकों का सराहनीय आधार है। बैंक उत्पाद ब्याज दर पीएनबी गृह ऋण 8.55% से लेकर 9.20%। पीएनबी पर्सनल लोन 11.50%। पीएनबी को मुंबई में अपतटीय फॉरेनर एक्सचेंज बैंकिंग इकाई के साथ दुबई और हांगकांग में शाखाओं के साथ विश्वसनीय विदेशी उपस्थिति प्राप्त है। दूसरी ओर पीएनबी की ब्रिटेन में 7 और भूटान में 7 सहायक कंपनियां हैं। इसके अलावा बैंक की कजाकिस्तान में 8 सहयोगी शाखाएं और नेपाल में 86 संयुक्त उद्यम शाखाएं हैं। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शाखाओं की संख्या 7000, एटीएम की संख्या 10,680, कर्मचारियों की संख्या 70,800। 90 नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को पीओबी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक एक और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो भारत के शीर्ष 10 बैंकों में सन 2023 के रुपयों के उच्च बाजार पूंजीकरण के साथ एक स्थान प्राप्त करता है। 3500 करोड़ वडोदरा मुख्यालय वाले इस बैंक में अप्रैल सन 2019 में लेन में देना बैंक और विजय बैंक के साथ पहली बार 3 तरफा विलय के लिए अभूतपूर्व लोकप्रिय हासिल की है। केवल 11.5% की न्यूनतम गैर इलीगल प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। प्रॉपर्टी के लिए जाना जाने वाला बैंक 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों के साथ शानदार आधार का दावा करता है। बैंक उत्पाद ब्याज दर बीओबी गृह ऋण 8.60%, बीओबी व्यक्तिगत ऋण 10.60%। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। शाखाओं की संख्या 9,544, एटीएम की संख्या 13,400, कर्मचारियों की संख्या 85,000। 10वें नंबर पर आता है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बीओआई के नाम से भी जाना जाता है, इस बैंक ने रुपयों के बाजार में पूंजीकरण शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को देखा।
2800 करोड़। 2 अप्रैल 2019 को मुंबई के मुख्यालय BOI सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का एक स्थापक सदस्य है, जिसे स्विफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। बैंक ने रुपयों का राजस्व प्रॉफिट देखा इस साल 4600 करोड़ रुपए। बोत्सवाना, फ्रांस, हांगकांग, जापान, केन्या, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, तंजानिया, UK, युगांडा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम में विदेशी स्थापकों बैंक में 56 कार्यालय हैं। बैंक उत्पाद BOB गृह ऋण 8.60%, BOI व्यक्तिगत ऋण 9.75%। बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। शाखाओं की संख्या भारत में 5100, कर्मचारियों की संख्या 48,000। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।